नमस्कार, मैं हूं मेहर आजमी और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के खरेगा गांव में। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट ने देश भर में अपने परिणाम को घोषित किया है और इसी कड़ी में जो लाखों छात्रों का इंतजार था कहीं न कहीं उस पर भी विराम लगा। इस वक्त हम मौजूद हैं खरेगा गाँव में और एपीएस की स्टूडेंट हमारे साथ है बातचीत करने के लिए जिन्होंने हाल ही में नीट को क्वालिफाई किया है। नाम है फरा दीबा साहिबा। आइए सीधा बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका तो बहुत स्वागत है। कैसी रही आपकी नीट की जर्नी? अच्छी थी, थोड़ा टफ थी, मुश्किलें भी थोड़ा सा थी बट अच्छी थी। एक सवाल और आपसे कि मैं जहाँ तक आपके बारे में जानता हूँ कि आपने तीसरी मरतबा शायद नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो आखिर सपोर्ट कैसे मिला घर वालों का? जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो बीच से ही ड्रॉप ले लेते हैं। हाँ, टूट तो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, मेरा भाई, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग ने उन लोगों के को मेरे अंदर पोटेंशियल दिखा। वो लोग बोलते थे कि तुम कर लोगी, तुम्हें करना है, तुम करोगी, तुम बन सकती हो। तो उन्हीं लोगों का सपोर्ट था जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप किया और मैंने तैयारी की। कितना स्कोर रहा आपका, मार्क्स आपके? 541। 541। जी। एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपका जो शेड्यूल था पढ़ाई का, खास तौर पे आप तीसरी मरतबा जब आपने नीट क्वालिफाई किया तो इससे पहले जब आप पढ़ाई कर रही थी और इस मरतबा आखिरी मरतबा क्या चेंजेस आपने, क्या बदलाव किए थे अपने शेड्यूल में? इस मरतबा पिछली मरतबा से इस मरतबा में बहुत सारी मतलब पिछली मरतबा में थोड़ा लेक्चर के ऊपर डिपेंड थी, तो मेरा फ़ोन का ज़्यादा यूसेज होता था। इस मरतबा मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने जो रेगुलर क्लासेस की उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस वगैरह, तो फ़ोन का कम यूज़ हुआ, तो इस वजह से मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा की मैंने, रिविजन ज़्यादा की है और प्रैक्टिस ज़्यादा हुई इस मरतबा, इस वजह से और बेटर रिजल्ट आया। फरा दीपा, बहुत लोगों का ये सपना और ये ख्वाहिश होती है कि वो नीट के एग्ज़ाम में बैठें और कामयाब हो सकें, जैसे आप कामयाब होकर आज हमारे साथ बैठी है, बातचीत कर रही हैं। तो आपने नीट को क्वालिफाई किया हुआ है, आप एपीएस की स्टूडेंट हैं, आजमगढ़ का बड़ा मशहूर इदारा है, स्कूल है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। तो इसका क्रेडिट आप अपने स्कूल को देना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने टीचर्स को जिससे आप मोटिवेट रही होंगी? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन्होंने मुझे ये ताकत दी, मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मेरे माँ बाप का कांस्टेंट सपोर्ट रहा जिसकी वजह से, और फिर एपीएस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस साल वहाँ पे मैंने तैयारी की, वहाँ पे टीचर्स मुझे बहुत समझाते रहे, टीचर्स का भी सपोर्ट रहा, इस सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद इस खरेगा गाँव की आखिरी एक ही स्टूडेंट आप हैं जो नीट क्वालिफाई आपने किया है हाल ही में। तो ये जर्नी कितनी टफ रही होगी, कितनी मुश्किलों से भरी रही होगी, क्योंकि जो नाज़रीन देख रहे हैं आप, हम चाहते हैं उनको भी आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कुछ विस्तार से। जर्नी मेरी टफ थी, मतलब मुझे थोड़ा सा टेंशन होता था कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, टेस्ट में नंबर कम होते थे तो डिमोटिवेट हो जाते थे, फिर क्या होगा, और फिर उसके बाद टेंशन होने लग जाता था, तो फिर पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी, फिर अम्मी अब्बू समझाते थे तो फिर से ट्रैक पे आ जाते थे, पढ़ना शुरू करते थे। यानी पेरेंट्स के मोटिवेशन से ही आप इस मकाम तक आज पहुँचे हाँ, हैं। मतलब मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी पहले घर पे कॉल करके बोलती थी, फिर वो समझाते थे तो फिर मैं ठीक है। यानी माँ बाप के सपोर्ट की वजह से आपको ये मकाम आज हासिल है। माँ बाप का सपोर्ट ही इंसान को आगे और बहुत मदद मिलती है, उससे बहुत आगे इंसान। अच्छा फरा, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं नीट के, उनके साथ ये होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग पेपर आ जाते हैं और उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई मरतबा यूँ भी देखा गया है कि वो पेपर अटेंड करके उनको उम्मीद होती है कि नंबर मार्क्स उनके ज़्यादा आएंगे लेकिन कम आते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? जी हुआ। मैं नीट से एग्ज़ाम से पहले जो मेरा लास्ट टेस्ट था उसमें मेरे 685 मार्क्स आए थे, तो मैंने यही मतलब मेरे अंदर ये मोटिवेशन है कि इंशाल्लाह मैं 700 तक तो कर लूँगी नीट में, इंशाल्लाह मैं करूँगी। और फिर उसके बाद जब पेपर देने बैठी वहाँ पे इतना टफ पेपर, मतलब मुझे क्या टेस्ट के वक्त, एग्ज़ाम के वक्त पता नहीं चला था कि पेपर टफ है। उस वक्त टाइम खत्म हो रहा था, जल्दी नहीं करना था, तो डर लग रहा था, अरे टाइम नहीं है, कैसे सॉल्व हो गए थे सारे पेपर क्वेश्चन है, कुछ छूट गए।
और फिर उस वक्त टेंशन में हाथ वगैरह रुक गए, फिर उसमें और टाइम चला गया, मतलब लिखा नहीं जा रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़े तो उसमें कुछ छूट गया, टाइम मैनेज नहीं पाया। फिर पता चला कि बाहर आकर के पेपर ही टफ था। तो ये तो अल्लाह का एक सही हुआ कि मतलब ऐसा हुआ कि मुझे उस वक्त लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, इस बार तो मैं गई, लेकिन बाहर आके जब पेपर टफ हो गया तो मेरा आसान हो गया, बस अल्लाह का करम हो गया। क्या लग रहा है कि 3 साल की जो आपकी मेहनत थी वो रंग लाई है? हाँ हाँ, लेकिन शायद मैं और अच्छा कर सकती थी, बट वो टेंशन की वजह से कुछ क्वेश्चन जानबूझ के कर सही करके फिर गलत कर दिए, कुछ छूट गए, इस वजह से थोड़ा सा मलाल भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हो गया। घर वालों का क्या रिएक्शंस था जब रिजल्ट आया, खासतौर पे आपके पेरेंट्स का, माँ बाप का? घर वाले तो बहुत खुश हुए हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत खुशी मनाई गई, सारे लोगों ने बहुत खुशी हुई, इतने कॉल्स इतने मैसेजेस, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब सब जैसे ख्वाब माँ बाप को ऐसे खुशी देना, ख्वाब जब पूरा हो गया, अभी तक जैसे लग रहा है सब ख्वाब चल रहा है मेरा, मैं अभी अपने ख्वाब में जी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके सपने साकार हुए, इसका क्रेडिट आपके माँ बाप को, आपने बताया कि माँ बाप का सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा आपके जी, साथ। उन्हीं का ख्वाब है, उन्हें था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनाना है। आखिरी सवाल हमारा, खासतौर पे नीट के 3 ही महत्वपूर्ण विषय हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों सब्जेक्ट्स में से आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा? तीन सब्जेक्ट में मतलब इस बार तैयारी के दौरान तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा रहता था, बायो मेरी गंदी हो जाती थी, मतलब बायो में नंबर थोड़ा कम हो जाता था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मैं जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हुए अक्सर क्वेश्चन ढंग से पूरा नहीं पढ़ती थी, टिक मार दिया करती थी, जिसकी वजह से मेरा माइनस मार्किंग हो जाता था। और कभी कभार बायो में थोड़ा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कि भूल जाया करती थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो आप फार्मूला याद रहता है, अप्लाई करके लगा देते हो जाता है, इस वजह से बायो में थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हुई थी। फरा, जो दर्शक हमारे हैं, जो नाजरीन हैं, जो आपको देख रहे हैं, मैं जानता हूँ खासतौर पे इसमें ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है जो बड़ा डिमोटिवेट है, कई मरतबा नीट की एग्ज़ाम में बैठे और उसे क्लियर नहीं कर पाए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब सजेशन लेना चाहेंगे, जो वो बच्चे जो आज कामयाब हो गए, उन्होंने पास आउट किया, तो उनको क्या सजेशन देंगे? यही कि मतलब खुद पे सेल्फ, पहले तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी होना चाहिए, लाइक डाउट नहीं होना चाहिए खुद पे कि हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, और नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले से ये सोचना है कि इंशाल्लाह कर लेंगे, करना है, कोशिश निरंतर जारी रहनी और चाहिए। मेहनत करते जाना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आगे? अभी तो पहले पढ़ाई करनी है, अच्छा, अभी डॉक्टर बनना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना पीजी की तैयारी करनी है, आगे फिर जो कोर्स मिले, अभी कुछ खास सोचा नहीं। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी फरा दीबा साहिबा, जो हाल ही में नीट क्वालिफाई की हैं, और इनका ताल्लुक आजमगढ़ के खरेवा गांव से है, और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल से इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, वहाँ की स्टूडेंट रही हैं। बहरहाल इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जद्दोजहद का इन्होंने सामना किया, बहुत नशे फराज का सामना किया। किसी शायर का एक शेर है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन शुभम शुक्ला के साथ उमैर आज़मी, खरेवा, आजमगढ़।